हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राकेश कुमार। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस लेवल को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। और यह संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे अंक, डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और हम 10 को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वह इकाई और दहाई 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, इसलिए अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से कहाँ तक? 9 तक। अब हम समझेंगे सार्थक अंक क्या होता है और असार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक 1 से लेकर 9 तक ये सभी सार्थक अंक कहलाते हैं और 0 असार्थक अंक कहलाता है। अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और यह आगे बढ़ती जाती है और यह अनंत तक जाती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें और किसी को भी पता नहीं है, इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को अनंत से प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्राकृतिक संख्या में कुछ पॉइंट हैं जो जानना आपको ज़रूरी है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और मैं आगे इनसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। 1 प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 सबसे छोटी एवं प्रथम प्राकृतिक संख्या है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और यह आगे बढ़ती जाती है। अब हम पूर्ण संख्या में कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कहता है 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक और धनात्मक तीनों संख्याएं होती हैं। देखिए 0, 0, 1, 2, 3 और यह आगे बढ़ती जाती है और 0 के पहले -1, -2 और यह कहाँ तक बढ़ती है? ये भी अनंत तक बढ़ती जाती है। इसमें तीनों संख्या होती हैं। 0 भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए पहला पॉइंट, 0 ना धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक होती है। 0 धन और ऋण पूर्णांक नहीं कहलाती है। अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। 0 से छोटी सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। 0 से छोटी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ये माइनस वाली संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। 0 से बड़ी सभी संख्याएं कैसी होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। अब हम समझेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। और किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह क्या कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। अब हम समझेंगे विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वह कैसी संख्या होगी? वह विषम संख्याएं
होंगी। अब हम समझेंगे अभाज्य संख्याएं। जिनका केवल 2 विभाजक होता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 यह एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, केवल 2, बाकी सब कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। उससे पहले क्या है? 2, तो वह सम है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। जिनका विभाजक 2 से अधिक होता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभक्त होना चाहिए वह संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त होना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। 4 जैसे 1 से विभक्त होता है और यह 2 से भी विभक्त होता है और यह स्वयं 4 से विभक्त होता है। इनका विभाजक कितना है? 2 से अधिक विभाजक हैं। इसका विभाजक 3 है, इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं 9 1 से विभक्त हो जाएगी और यह 3 से विभक्त हो जाएगी और यह स्वयं 9 से विभक्त हो जाएगी, इसलिए 9 कैसा है? भाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 कैसी संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। सबसे छोटी विषम संख्या है 9। उससे पहले कैसी संख्या है? सम है और भाज्य है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकते हैं। देखिए 4 सम, 6 सम, 8 सम और 9 विषम। सम और विषम दोनों हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक ना भाज्य संख्या कहलाती है और ना अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का विभाजक केवल 1 होता है। देखिए 1 केवल 1 से विभक्त होगा, इसलिए यह ना भाज्य संख्या कहलाती है ना अभाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या में 2 से अधिक विभाजक होना चाहिए और यहाँ 1 विभाजक है, और अभाज्य संख्या कहता है केवल 2 विभाजक होना चाहिए, 2 से ना कम होना चाहिए ना 2 से अधिक होना चाहिए। इसलिए एक कैसी संख्या है? ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे 2, 3 यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 5 यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जब हम इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब 1 आएगा। इसमें हम देखते हैं 5, 9 और 11। देखिए 5 अभाज्य संख्या और 9 भाज्य संख्या और 11 अभाज्य संख्या। इसमें भाज्य का होना आवश्यक या अभाज्य का होना आवश्यक नहीं है। इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकते हैं। अब हम समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो वह जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5 दोनों संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का अंतर कितना है? 2 का है। 2 और 11, 13 इसमें भी अंतर कितने का है? 2 का है। और यह दोनों संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और ये कैसी हैं? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का अंतर कितना है? 2 का है। अब हम समझेंगे परिमेय संख्याएं।
वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक होते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल 0 होता है। p और q पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, 0 एक परिमेय संख्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसे हम 1/1 लिख के इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यह 2, 3, 4, 5 आगे ये सभी क्या है? परिमेय संख्या हैं। अब हम देखें 2/3, 3/5 ये भी परिमेय संख्या है, 0.5 ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 0.5 इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं 0.57, यहाँ 7 बार बार रिपीट होता है, इसलिए बार लगाकर उसे रोका गया है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं 0.9712, यहाँ 712 बार बार रिपीट होता है, इसलिए यहाँ बार लगाया गया है। ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये अक्सर पूछा जाता है। 22/7 परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। पाई, यहाँ पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 क्या है? पाई का सन्निकटन मान होता है, पाई का रियल मान नहीं होता है, इसलिए 22/7 परिमेय संख्या होता है और पाई अपरिमेय संख्या होता है। अब हम देखते हैं 0.97112 यह आगे बढ़ता जाता है, यह अनंत तक बढ़ता जाता है, इसलिए एक ऐसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यदि हम √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ या घटाव करें, वह अपरिमेय संख्या बन जाती है। अब हम देखते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, जैसे पाई, √3, √2 + 1, 0.97112 डैश 22/7, 1, 2, 2/3, 5/7 ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इन पर आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शन पहला है 1, ऑप्शन दूसरा है 0, ऑप्शन तीसरा है 15, ऑप्शन चौथा है 10। हमें क्या पूछा गया है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 15 प्राकृतिक संख्या है, 10 भी प्राकृतिक संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। अब हम देखते हैं इसके अथवा में क्या पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। -1 प्राकृतिक संख्या नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है और 3 भी प्राकृतिक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 हाँ प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और डी 2 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2 दूसरा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? -1 हाँ -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन बी 0 हाँ पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ऑप्शन सी 1 हाँ पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 2 भी पूर्ण संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 हाँ 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 दूसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 2 तीसरी सबसे
छोटी पूर्ण संख्या है और डी भी पूर्ण संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 1 ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या, और 3 दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 4 भाज्य संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। हाँ, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 4। यह क्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी ना यह अभाज्य होता है ना भाज्य होता है। ऑप्शन नंबर डी ये अभाज्य संख्या होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है सम अभाज्य संख्या, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए 1, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1, यह भाज्य ना अभाज्य दोनों नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर बी 2, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन सम अभाज्य संख्या। यहाँ क्या पूछा है? विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी 3। हाँ, 3 विषम अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन नंबर डी यह क्या है? भाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन ए 1, हाँ अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी यह अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन नंबर डी 5 ये भी अभाज्य संख्या है। और अथवा में क्या पूछा जा सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ये अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 3 भी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 9 यह भाज्य संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी 11 यह अभाज्य संख्या, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसे आप सभी अभाज्य संख्याओं को लिखकर गिनती कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लिखकर इसे गिनती कर सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे, निकालने का कोई ट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? हमें बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी 9। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाज्य संख्या नहीं है। और इसमें दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 9। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या है? देखिए ऑप्शन ए 2 3, हाँ यह सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। हम ऑप्शन देखते हैं बी
2 और 6 इनके महत्तम समापवर्तक 2 होगा, इसीलिए यह सही अभाज्य संख्या नहीं है। 3 6 ये भी नहीं है और 12 14 ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 3। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 22/7, 22/7 परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी 1, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 2/3, ये भी परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी यह परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी 1 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 5/7 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी √5 ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ये भी परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी 22/7 ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 5 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी √5+3 ये परिमेय संख्या नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3.57 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 2.5 ये भी परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी 0.8971 ये आगे बढ़ता जाता है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 22/7, हाँ 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन सी भी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी भी परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ से दूसरा टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 0, हाँ यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए पाई, हाँ पाई अपरिमेय संख्या है। बाकी सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2.375 हाँ ये अपरिमेय संख्या है। बाकी सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए √3+1 हाँ ये अपरिमेय संख्या। बाकी सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए √7 - 5 हाँ ये अपरिमेय संख्या। बाकी सभी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। आज का सेशन यहीं तक। इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।